Today we are discussing about one of the topic that's related from non-detail for the standard of intermediate first year second language Hindi. In this that our topic title is खेले तो ऐसा खेलो. Mean if you are playing, so play like this. This is one of the title. This title is written by Yoga Rajthani. Okay, so this part can be divided into 4 parts. Today we are start this part as a bhag 1, right? So in this part, our author, we are introducing the biography of autobiography of author. Here, what is the ambition of the author about the title, and the next when he was born and which place, and when he died, and like this how to he do the services in the Hindi literature. Is all the information given in this part. So okay, मेरे प्रिय छात्रगण, आज के इस अंतर में गद्य विविधा से संबंधित एक शीर्षक, जिसका शीर्षक का नाम है खेले तो ऐसा खेलो. यहाँ खेल का महत्व बताते हुए आथर जी ने किस प्रकार से इसका विश्लेषण किया, इस विषय के बारे में यह विश्लेषण देखा जाएगा. हाँ, इस वाले शीर्षक के लेखक हैं योगराज थानी. ये योगराज थानी जी को हिंदी साहित्य में थानी जी के नाम से माना जाता है. तो इस पर इस अंतर के अंतर इस शीर्षक को इन्हें इस पाठ शीर्षक के 4 भागों में विभाजन किया गया. इन 4 भागों में भाग नंबर 1 के अंतर्गत ने थानी जी का जीवन परिचय के बारे में चर्चा की जाएगी, यानी जानकारी दी जाएगी. मैंने इस अंतर के अंतर्गत थानी जी का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, और इस प्रकार से आपने हिंदी की किस प्रकार से सेवा की है, और इस प्रकार आपकी प्रमुख रचनाएं क्या हैं, इन सभी विषयों के बारे में इन्हें संक्षिप्त में चर्चा की जाएगी, यानी इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे. देखें, पहले जो शीर्षक है वो इंटरमीडिएट प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष हिंदी द्वितीय भाषा हिंदी के छात्रगण स्तर के बालकों के लिए ये विषय का विश्लेषण किया जा रहा है. तो इस पाठ के शीर्षक के संबंधी अने जो रचना की है, उन रचनाकार माने इस गद्य संबंधी पाठ होने के कारणवश इसको लेखक का कहा जाना उचित है. लेखक जी का जीवन परिचय के बारे में जब देखा गया तो योगराज थानी जी का जो जन्म हुआ है 1931 में हुआ है. आपका जन्म कब हुआ, यहाँ देखिए, जन्म का रूप जो हुआ है वो 1931 के अंतर्गत हुआ है, और आपकी जो मृत्यु हुई है वो जो होती है 2009 में इनकी मृत्यु की गई. माने आपका जो शेष जीवन है ये यहाँ पर 8 years, इफ यू आर टेक द बोरो मीन्स यार 7 years, 78 years, माने या 9 और 10. हाँ, इस प्रकार से 78 वर्ष आपका जीवन काल अवधि बताई गई. जीवन ये हुआ, ये आपकी मृत्यु है. तो इस प्रकार से आपका जो काल जीवन है, काल जीवन जो होता है वो 78 वर्ष बताया गया है. ये वर्ष का रूप है. इतने इस जीवन काल अवधि के अंतर्गत आपने हिंदी की अपार सेवा की है. विशेष रूप से आप बहुविधि प्रतिभा संपन्न अने हिंदी साहित्य के भिन्न भिन्न अने क्षेत्र संबंधी विधि पद्धतियों में रचना की है. जैसे कहानी के संबंधी लिखने वाला कहानीकार, उपन्यास का लिखा जाना, अने निबंध का लिखा जाना, इस प्रकार से विशेष रूप से आप एक अच्छे पत्रकार के रूप में सुपरिचित हैं या उल्लेखनीय माने जाते हैं. इस प्रकार देखा गया योगराज थानी जी का जन्म 1931 में हुआ है.
Yogaraj Thani, his full name is Thani is a pen name, means short name. Is known in Hindi literature, he was the author called as known as Thani ji. So when he born in 1931, तो वे हिंदी के महान पत्रकारों में से एक हैं. He is one of the famous is a editor. Mean he got the good knowledge in different various types of the literature, but he was very famous as a good editor. यानी आप हिंदी के क्या बताएं, सर्वश्रेष्ठ यानी कि महान पत्रकारों में से एक है. मेन फेमस द एडिटर्स, ही वाज वन ऑफ द गुड फेमस एडिटर इन हिंदी लिटरेचर. हाँ, पत्रकार जो होता है भिन्न भिन्न भाषाओं में पत्र रचना की जाती है, मुद्र की जाती हैं, तो उनमें जो थानी जी हिंदी के पत्रकारों में से प्रमुख माने जाते हैं. कि माने मुख्यतः खेल पत्रकारिता, मैंने इनसे जो पत्र की जाती हैं वो कार्य रचना को, वो कार्य को पत्रकारिता कहते हैं. मेन दोज हु राइट द एडिटिंग द न्यूज़पेपर, द स्पेशलाइजेशन इज द स्पोर्ट्स एडिशन ईयर. यानी मुख्यतः ये पत्रकारों में जो कौन से कार्य पत्रकारिता, जो खेल पत्रकारिता के संबंधी ये बहुत रचना किया करते थे. he was famous in the sports editor. बाल साहित्य में बहुत योगदान रहा है. When he got the good knowledge in the Hindi literature, but in that literature, in various type of literature is there. So he was the specialized in the child, means the students, the child psychological literature he was written. He was very interesting. He was very interesting in चाइल्ड लिटरेचर, है ना, बाल साहित्य में बहुत योगदान रहा है. इज वेरी इंटरेस्टिंग इन चाइल्ड साइकोलॉजिकल लिटरेचर, है ना. इनको हिंदी साहित्य के रचनाओं के अंतर्गत बाल साहित्य पर अधिक योगदान था. माने अधिक इच्छा थी, अधिक रचना इनके साहित्य में किस प्रकार से की गई, किस संबंधी, जिस बाल साहित्य संबंधी रचना की गई है. तो वे लंबे समय तक विभिन्न पत्र पत्रिकाओं, आकाशवाणी और दूरदर्शन से जुड़े रहे. मीन it's a long time he was connected or very interesting in different type of literature items like this. पत्र पत्रिकाओं में means he write their magazines and newspapers, means in editing field, and Akashvani and Doordarshan like this. Akashvani means Doordarshan, just like Akashvani means radio, and here Doordarshan ऐसे जुड़े रहे. We connected with different various communications like Doordarshan, mean televisions, and your radio, and next editing work like this. He was very interesting to how to that give the knowledge to the society, that is specialized, especially that child people, those are learning the education, means students जुड़े रहे. बहुत भिन्न भिन्न क्षेत्र संबंधी, जैसे बताया गया, बहुविधि माने पद्धतियों में रचना किए. जैसे एक पत्र पत्रिकाओं का माने यहाँ पर संपादक के रूप में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के रूप में माने एक संपादक जो कार्य है वो न केवल पत्र पत्रिका के बल्कि यहाँ पर दूरदर्शन के संबंधी, आकाशवाणी जिसको हम रेडियो कहते हैं, इसके अंतर्गत भी उनका अच्छा योगदान रहा. ही इज वेरी इंटरेस्टिंग इन दिस फील्ड वर्क्स. रहे वे बहुभाषी थे. इज नॉट ओनली नोन दैट इन स्पेशली इन हिंदी लैंग्वेज, ही नोज दैट डिफरेंट लैंग्वेजेस एक्सेप्टिंग ऑफ नॉट ओनली दैट आवर मदर लैंग्वेज, इन डिफरेंट लैंग्वेज ही गॉट गुड नॉलेज. ओके, योर गुड नॉलेज, यानी अपने मातृभाषा के अतिरिक्त एडिशनली ही गॉट गुड नॉलेज. मैंने भिन्न भिन्न भाषाओं के अंदर भी वो अच्छा अधिकार रखते थे, समान अधिकार रखते थे जैसे अपनी मातृभाषा के संबंधी. मैंने हिंदी साहित्य में न केवल वो हिंदी भाषा की रचना की है बल्कि अंग्रेजी जैसे उर्दू भाषा के अंतर्गत भी अच्छी रचनाएं ज्ञान रखा है.
उन्होंने हिंदी खेल पत्रिका का मैंने जैसा बताया गया वे अंग्रेजी में भी रचनाएं की हैं. जस्ट नाउ वी आर डिस्कसिंग दैट अबाउट हिज थानी's returns. He is not only know that Hindi language, but he very known that English also. When he write the literature in Hindi, not only Hindi but in English literature too, in English language. माने वो अपने हिंदी भाषा के साहित्य में ही नहीं बल्कि अंग्रेजी भाषा साहित्य संबंध में भी अच्छा ज्ञान रखा है. अंग्रेजी भाषा अने वे रचनाएं की हैं. थानी जी की विशिष्ट शैली और द शैली मीन्स द स्क्रिप्ट और इस तरह से उनकी सशक्त भावी व्यक्तिगत भावाभिव्यक्तिगत भाव मानी फीलिंग्स अभिव्यक्ति मानी एक्सप्रेशन मीन feeling of the expressions in his feelings is not only that his as a script means the simple language he used in his returns means compliments. ये खिलाड़ियों से उनकी मित्रता थी. What happens here? What he give the message here in this line? हिंदी खेल पत्रिकाओं का एक मूर्धन जैसे बताया गया. थानी जी की विशिष्ट शैली माने विशिष्ट शैली मीन ही गॉट द स्पेशल स्क्रिप्ट में फॉर द स्टूडेंट्स दोज आर लर्निंग और उनकी सशक्त भावाभिव्यक्तिगता. सशक्त मीन पावरफुल. हियर इज सशक्त माने पावरफुल. पावर हियर सी पावरफुल भावाभिव्यक्तिगत माने द व्यक्तिगत एक्सप्रेशंस इन आइडियोलॉजी. राइट. तो इस प्रकार से what is good expressions what are the good expressions in the child psychology and especially that the script, the special script which is which can be the students understanding without any strain. He used that type of the script in his compliments. तो अभिव्यक्ति ने उन्हें हिंदी खेल पत्रिका का एक मूर्धन हस्ताक्षर बना दिया है. Mean the sports edition means which edition is written by the Thani. That's that player that game player sportsman was like to read his views or thoughts in his compliments. Means in his edition the sports edition स्पेशली माने इनसे लिखी गई जो खेल से संबंधी विषय जो होता है जो अंग्रेजी के खेल पत्रिका के संबंधी इन्होंने आकर्षित लोगों के मूर्धन्य हस्ताक्षर मेन द अट्रैक्टिव इन स्पोर्ट्स एडिशन माने इनसे लिखे गए जो भावनाएं जो अभिव्यक्ति जो शैली है विशिष्ट शैली वो खेल पत्रिका का एक मूर्धन्य हस्ताक्षर बन गया है. मीन्स ही इज द अट्रैक्टिव टू द ऑल टाइप ऑफ स्टूडेंट्स नॉट ओनली द लर्नर्स बट एज ए स्पोर्ट्समैन आल्सो अट्रैक्टिव इन स्पोर्ट्स एजुकेशन स्पोर्ट्स एडिशन. व्हाट यू अंडरस्टैंड हियर? Which sports edition is written by the Thani, that is very attractive that the sportsman, not only the sportsman but he used very simple language as a script, so the learners, the students also attractive, very interesting to read the edition which is written by the Mr. Thani. ओके यहाँ थानी जी से लिखी गई अपनी रचना के जो पत्रिका के संबंधी लोग बहुत आकर्षित होते थे. विशेष रूप से खिलाड़ी ही नहीं बल्कि जो छात्रगण होते हैं जो विद्या को अर्जन करने वाले हैं उनसे भी ये की जाने वाली भाषा शैली का आकर्षण किया गया. तो
बनाया गया। विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ियों से उनकी मित्रता थी। He make an friendship, mean he communicated with the Vishwa, means world famous that खिलाड़ी means the sportsman. Is not communicated with the local or the district level, but he world level the sportsman he can communicate or make a friendship with the not only local but district level. He was a world level the sportsman also, means he was communicated, make a friendship with a world level sportsman too. राइट, वो उन्हें अपने मित्रता जो होती हैं वो कैसे साधारण खिलाड़ियों से नहीं बल्कि विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ियों से उनकी मित्रता थी। मीन ही कैन कनेक्ट और कम्युनिकेट विथ द वर्ल्ड लेवल द स्पोर्ट्समैन टू। इन्होंने कुश्ती से जुड़ी अपने अनेक पुस्तकें लिखी हैं। इस कुश्ती मीन्स यू आर डिफाइनिंग दैट द टाइप ऑफ कुश्ती मीन्स is not only interesting in sports and games, but he was is very interesting in kushti also. Mean what to say, the kushti. So like this, he was very interesting in that kushti. डोमो सो जुड़ी अनेक पुस्तकें लिखी हैं। ही राइट द डिफरेंट टाइप ऑफ मेनी बुक्स अबाउट द कुश्ती आल्सो, है ना। यानी कुश्ती संबंधी भी इन्होंने न केवल खेल के संबंधी पुस्तकें लिखी हैं, कुश्ती से संबंधी पुस्तकें भी इनसे कई पुस्तकें लिखी रचनाएं की गई हैं और खेल के विषय में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। बट ही वॉज रिटर्न राइट द मेनी एडिशंस इन स्पेशली द स्पोर्ट्स एडिशंस इन बट वेरी इंटरेस्टिंग इन दैट खेल मीन्स स्पोर्ट्स एंड गेम्स ओनली, mean which complements are written books are by the Thani, but most of the magazines are very related with games and sports only. Mean first of all we just discussing that the Mr. Thani is not is one of the Hindi literature person, is a common person, but he can very interesting in different type of literatures like your sports literature and your games literature, and next year is your kushti literature like this. बाल साहित्य संबंधी भिन्न भिन्न प्रकार के न केवल हिंदी में रचना की हैं, इन्होंने अंग्रेजी संबंधी भी भाषा रचना की है। मीन दोज हैव गॉट द नॉलेज इन एडिशनल आवर मदर लैंग्वेज, दोज हैव द लैंग्वेज नोन लैंग्वेज इज कॉल्ड मेनी लैंग्वेज। सो बहुभाषी के संबंधी इनको कहा गया, बहुविधि संबंधी पद्धतियों में रचना करने से इनको बहुविधि पद्धतियों में रचना करने वाला बहुविधि प्रतिभा संपन्न में टैलेंटेड इन गुड टैलेंटेड इन हिंदी डिफरेंट टाइप ऑफ लिटरेचर्स like the sports and games and child psychology like etc. सो खिलाड़ियों की मित्रता, हाँ तो क्या बताया गया, ये खेल के विषय में मीन पर्टिकुलरली द सब्जेक्ट ऑफ दैट स्पोर्ट्स यानी अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। मीन गिवन द कॉन्सेंट्रेट द प्रेशर टू दैट स्पोर्ट्स एंड गेम्स ओनली। मीन ही राइट द डिफरेंट टाइप ऑफ लिटरेचर्स इन हिंदी एंड इंग्लिश, बट स्पेशली इधर ही गॉट फोकसिंग इन द स्पोर्ट्स एंड गेम्स ओनली, है ना। Which literature is written by that Thani is a very most of the literatures related to that sports and games only. ने आपकी मृत्यु 2009 में हुई है। फाइनली ही गॉट द डाइड he died in 2009 only. He born in 1931. Just we are discussing that he born in 1931. He died in 2009. Mean
his life period is only 78 years only. So in this 78 years he do the services particularly Hindi literature in different ways and many compliments written by himself. Like here see मुख्य प्रमुख रचनाएं mean what are the important compliments of the Mr. Thani, means major compliments of the Thani is these are the विश्व के प्रमुख खेल और खिलाड़ी. what he विश्व का means से वर्ल्ड लेवल यानी यार इंटरनेशनल यानी प्रमुख कमेंट से इम्पोर्टेंट द स्पोर्ट्स एंड गेम्स एंड not only but those are players also, यानी वे participate in that international यानी competitions. he write just short notes to about the international sports and games and participants. ओके और उसके बाद जो बताया मैंने विश्व के अंतर्गत जो क्या है विश्व के खेलों में जो खेलने वाले खिलाड़ी और विश्व के खेल इस संबंधी उन्होंने रचना की हैं. और एक स्वास्थ्य शिक्षा और रोग इज नॉट ओनली इंटरेस्टिंग इन दैट स्पोर्ट्स एंड गेम्स बट इज वेरी गुड नॉलेज इन द हेल्थ एंड द डिसीजेस टू. mean he got good education in the health education and the health education too. mean इनसे लिखी गई रचनाओं में स्वास्थ्य शिक्षा के संबंधी और रोग निवारण के संबंधी भी इन्होंने कुछ रचनाएं की हैं. और महिलाएं और खेल is not only the sportsmen means not only that men but is that women also is the what is the importance of the women participants in sports and games. like this here give that brief explanation, give that the women as the player. okay अंतरराष्ट्रीय खेल और भारत आदि mean international sports and games and with the India mean how to that India defeat and how to that Indian the sportsmen are participant players as a player in international games and sports. like this all that main titles of which are written by the Thani as a major compliments of थानी ओनली. इस प्रकार से ये थानी जी से लिखे गए प्रमुख रचनाओं में भिन्न भिन्न शीर्षकें जैसे बताए गए जैसे विश्व के प्रमुख खेल और खिलाड़ी और स्वास्थ्य शिक्षा और रोग और इसी तरह से महिलाएं और खेल अंतर्राष्ट्रीय खेल और भारत यानी इस प्रकार से भिन्न शीर्षकों के साथ इसका समापन किया जा रहा है. इस प्रकार जो शीर्षक दी गई है खेले तो ऐसा खेले इस तरीके से उन्हें गिव ए गुड सजेशंस एज ए प्लेयर्स यानी व्हाट आर द एंड योर इंस्ट्रक्शंस आर गिवन एज ए एडवाइजिंग आर आइडिया एज इन द स्पोर्ट्समैन. दिस ऑल आर कैन बी डिस्कस इन एरियर क्लास आई मीन्स इन नेक्स्ट क्लासेस. ओके थैंक यू. यानी इस प्रकार से थानी जी से लिखे गए शीर्षक के संबंधी खेले तो ऐसा खेले तो कैसा खेलने चाहिए इसकी जो सूचनाएं उनकी जो अभिव्यक्ति जो भावनाएं हैं वो सुझाव ये हम अगले अंतरों के अंतर्गत विषयों में भागों में देखेंगे. धन्यवाद.